विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ओम शांति शांति शांति। चारों वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के इन सब मंत्रों में सर्वाधिक प्रिय मंत्र था महर्षि दयानंद सरस्वती को यह मंत्र जो मैंने अभी बोला। यह जीवन का मंत्र है कि हे सविता देव परमात्मा, जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं मेरे जीवन को, उनको दूर कर दो। विश्वानि संपूर्ण, दुरितानि दुर्गुण दुख, जो भी अशुभ है परास्व, उसको दूर कर दो। सविता देव परमात्मा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। यत भद्रम, जो भद्र है, शुभ है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव है, पदार्थ हैं, जिनसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तन्न आस्व, हमें चारों ओर से प्राप्त हो। इस संकल्प के साथ जीवन में एक भी न्यूनता ना रहे, ये माता पिता गुरु बड़ों की अपेक्षा रहती है हमसे। हम भी ऐसा ही जीवन जिए। जब जब हमें पता लगे कि जीवन में यह हमारा दोष है, उसको हम दूर करते जाएं, एक दिन हम पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे। आज मैं सबसे पहले तो आरोग्य के कुछ खास नियम बताता हूं। दिनचर्या में एक तो हम काल भोजनम आरोग्य कराणम, समय से खाना खाना, एक छोटी सी बात। अब ये मैं 5-7 बातें बहुत गहरी जो मैंने स्वयं अनुभव की, अपने बड़ों से सुनी और शास्त्रों में पढ़ी। शास्त्रों के सूत्र हैं ये, जीवन के अनुभव हैं ये, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित सत्य हैं ये। समय से भोजन करें। वैसे आजकल 4 बार खाने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 बार खाना खाएं। नाश्ता हल्का ले, जिसका जैसा सामर्थ्य है। बच्चे हैं, पहलवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अधिक विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह नाश्ता, प्रातः आशीष को बोला जाता है। उसमें दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। वैसे मैं कहूँगा एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी नाश्ते में आप ओट्स लीजिए, कभी खिचड़ी दही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा जिनको खाने में रुचि होती है तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार पराठे खा लीजिए। किसी किसी को रुचि होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं पराठे का पक्षधर व्यक्ति नहीं हूँ, स्वयं भी नहीं खाता हूँ। और यदि आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो सुबह उठ करके गिलोय लेता हूँ। वैसे सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस गर्म पानी में मिला करके पीता हूँ। वह बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। आंवला रसायन है, घृत कुमारी भी आयु को बढ़ाने वाला है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने वाला है। तो आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठ करके पानी से ले लिया करें, गिलोय पिया करें। मैं तो चाहता हूँ कि सारे देश के लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, लोग अलग अलग तरह के वैक्सीन्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के हेल्थ टॉनिक लेते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन्स लेते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस की पूर्ति के लिए फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ विटामिन्स खाते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, कुछ लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से बचने के लिए देखिए, यदि आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, यदि आपके शरीर में किसी भी तरह के कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जो है, विजातीय तत्व आपके शरीर में संग्रहित नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो आप रोगी हो ही नहीं सकते। ये छोटी सी बात है। बॉडी जब एसिडिक बहुत अधिक हो जाती है, कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी से फिर ये सारा बैलेंस बिगड़ने लगता है।
और फिर आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, ये अष्टधातुएं आपकी गड़बड़ होने लगते हैं। केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एनोलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने लगता है। उसको जो भी शब्द दे, हम रोगी हो जाते हैं। तो मैं बार बार इसके ऊपर चिंतन करता हूं। वैसे लाखों करोड़ों लोगों को हमने जागरूक कर दिया है, वो गिलोय पीने लगे। सबसे अच्छा है गिलोय का काढ़ा पिए, दूसरा है उसकी गोली खाएं। और ये ताजी गिलोय ना मिले तो आप सूखी गिलोय जो पतंजलि से मिलती है, आप उसका काढ़ा बना करके पी लें। सबसे अच्छा ताजी गिलोय का काढ़ा, जो मैं स्वयं पीता हूँ। जब यात्रा में रहता हूँ तो गिलोय की गोली खा लेता हूँ, 1 या 2 गोली खा लीजिए। पिछले कई वर्षों से आपने देखा है मुझे, पहले कभी कभी साल में 1 या 2 बार हल्का सा, रोज जलवायु आदि परिवर्तन होने से, यात्राओं में रहने से, आप देखते थे मैं मंच पर भी थोड़ा मुलैठी, काली मिर्च, मिर्ची आदि रखता था, तो थोड़ा खांसी आदि कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता था। लेकिन जब से मैंने गिलोय का काढ़ा पीना शुरू किया, तब से मुझे मंच पर मुलैठी, मिश्री, काली मिर्च आदि भी नहीं रखनी पड़ती। मुझे कंठामृत या खदरादि वटी, लवंगादि वटी भी ये नहीं लेनी पड़ती। एकदम गला फिट रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि के लिए, कैंसर से बचने के लिए और कैंसर को मिटाने के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ये तो अद्भुत चीज़ है। मैं कह रहा था ऐसे सैकड़ों प्रकार के कुछ ना कुछ लोग टॉनिक के तौर पर किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। कोई च्यवनप्राश लेते हैं, कोई शिलाजीत लेते हैं, कोई अश्वगंधा लेते हैं, शतावर, ये सब चीज़ें ठीक हैं। जो विवाहित लोग हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज पुरुषों के लिए, लेडीज़ के लिए शिवलिंगी, पुत्रजीवक और शतावर, शिवलिंगी, पुत्रजीवक किसी भी प्रकार के यौन रोगों से बचने के लिए, और मासिक धर्म के लिए दशमूलारिष्ट, ये हमारे यहाँ पहले पीते ही थे। लेडीज़ दशमूल का प्रयोग करते ही करते थे। लेडीज़ 1-1 चम्मच शतावर और पुरुष अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज, ये प्रयोग किया करते थे विवाहित लोगों के लिए। ये श्रेयस्कर है। जैसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के जो है औषधियों का विधान है। केसर जो है वो सर्दियों में, उससे रंग भी अच्छा होता है, एनर्जी भी पूरी मिलती है, सर्दी भी नहीं लगती है। तो सर्दी के लिए शिलाजीत, केसर, फिर एज ए टॉनिक, माने वृद्ध च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया तो वो जवान हो गए, इसलिए च्यवनप्राश, ये सब चीज़ें लेते हैं। ऐसे एलोपैथी में भी बहुत तरह की चीज़ें प्रचलन में है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, विवाहित अविवाहित से लेकर के बुजुर्गों तक को हम देखते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें लोग खाते हैं। बादाम और बहुत से नट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बादाम रोगन भी दूध में डाल के पीते हैं, वो भी हमने पतंजलि की ओर से 100% शुद्ध बादाम रोगन, वो भी हमदर्द आदि, क्योंकि ये तो विदेशी कंपनियां देती हैं, उनसे लगभग आधे रेट पर। केसर, वो भी कश्मीरी केसर, वहाँ भी कम दाम पर, 100% शुद्ध। च्यवनप्राश, शिलाजीत, ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, सब भी हमने उपलब्ध कराया आपके लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सभी रोगों से बचना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरा आपके लिए आश्वासन है, ये मेरी प्रतिज्ञा आपके लिए। और क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि विदेशी कंपनियों के लिए और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनके लिए देशिक बाजार हो सकता है, लेकिन पतंजलि के लिए देशिक परिवार है। मैं बहुत प्रेम पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि यदि सब लोग गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें तो ब्लड प्रेशर, जो करीब 10 करोड़ लोगों को हो चुका है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, कम को नहीं है, 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है। करीब 40-50 करोड़ लोग जो है वो अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। इतने लोगों को अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द, ये सब होने लगता है। आप सोचिए, 40-50 करोड़ लोग जिस अर्थराइटिस से पीड़ित है, 40-50 करोड़ लोग जिस अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। करीब इतने ही लोगों को, कई लोगों को तो मल्टीपल बीमारियां हैं, उनको जोड़ों का दर्द भी है, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, उनको स्टोमक प्रॉब्लम्स भी हैं। एक साथ
वात पित्त कफ 3 दोषों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, माने और जितने भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, एक साथ ये डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जिनका इम्यून सिस्टम है उनके लिए, अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन है उनसे बचने के लिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे जिंदगी में आज तक एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है। एक तो मैं प्राणायाम योगा अभ्यास करता हूं और लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्राएं की हैं, हर जगह अलग पानी, अलग खाना है, सब कुछ होते हुए भी नहीं तो मैंने देखा लोगों को कभी न कभी पेट की तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। कितने हजारों लाखों लोग मुझे मिलते हैं कि स्वामी जी जो है पेट गड़बड़ हो गया, यहां एक बार भी नहीं हुआ। ये महिमा है गिलोय की। मैं चाहता हूं इस देश के लोग मात्र गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें तो इस देश के लाखों करोड़ रुपए की दवाइयों का खर्चा बच सकता है और इस देश के लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता है। माने हम उनको ब्लड प्रेशर होने से, शुगर होने से, हार्ट प्रॉब्लम होने से, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि होने से और SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों से हम बचा सकते हैं। कितनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और जो डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया जैसी जो बैक्टीरिया वायरल जो बीमारियां होती हैं इनसे बचा सकते हैं। इम्यूनिटी वीक होने से कैंसर से लेकर के कोई भी रोग हो सकता है। आयुर्वेद का ये मूल सिद्धांत है, चिकित्सा विज्ञान का मूल सिद्धांत है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको कोई रोग नहीं होता। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं च्यवनप्राश खाओ, शिलाजीत खाओ, ये औषधि लो, ऐसा करो, वैसा करो, ये टॉनिक लो। बच्चों को भी, छोटे बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स अलग अलग प्रकार की खिलाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हम। मैं प्लेन में बैठा था तो मेरे बगल में एक काफ़ी सीनियर आदमी थे, चतुर्वेदी थे वो। मेरे से पहले तो बोले स्वामी जी आप कम से कम चारों वेदों का परिचय आपने करा दिया। छोटे छोटे बच्चे जो है वेद की ऋचाएं बोलते हैं, हमें बहुत गौरव होता है हम चतुर्वेदी होकर के 4 वेदों में कितने मंत्र हैं, 4 वेदों के नाम तो फिर भी सुन सुन के याद कर लिए, लेकिन हमें बोध नहीं 4 वेदों की कम से कम संहिताएं, उनका सामान्य हिंदी का अर्थ आप जरूर छपवाएं और हमको उपलब्ध करवाएं। मैंने कहा ये 4 वेदों की संहिताएं हमने प्रकाशित कराई पतंजलि योगपीठ की ओर से। कुछ और लोगों ने भी इसमें बहुत प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने वेदों का हिंदी में भाष्य करने में सबसे बड़ा प्रयत्न इस भारत में किया है। खैर, तो उन्होंने एक बात फिर मेरे से बात कही कि जी मेरे बच्चे को साल में 5-7 बार सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार ये समस्या होती थी। जब से मैंने आपकी बात सुनी, गिलोय पिलाना शुरू किया, मेरे बच्चों को एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं। मैंने कितनी बार ऐसे प्रसंग सुनाए हैं अलग अलग लोगों के। अपने पतंजलि संगठन में मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर पूरे महिला संगठन का उत्तरदायित्व हमारी साध्वी देवप्रिया जी देखती हैं। उनको हर साल एक बार इतना भयंकर बुखार आता था, उठ नहीं पाती थी। जब से उन्होंने गिलोय का सेवन शुरू किया वो बुखार उनको आया ही नहीं पिछले कितने वर्षों से, करीब पिछले 5-7 वर्षों से। और बहुत ठंड लगती थी उनको, स्वेटर भी 2-2 और फिर भी जरा ठिठुरते रहते थे। जब से गिलोय पीना शुरू किया वो सर्दी भी ज्यादा नहीं लगती। ये भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे। इम्यूनिटी वीक होती है तो सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। हाँ, मैंने रेणु बहन जी का भी उदाहरण दिया। मैं कितने लोगों को जानता हूं। मैंने दिनेश का उदाहरण दिया जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो तुम मरने वाले हो, उसका इतना प्लेटलेट डाउन चला गया था, उसने अपोलो हॉस्पिटल में रहते रहते ही गिलोय पी और वो स्वस्थ होकर के आ गया। ऐसे तो कितने उदाहरण हैं मेरे सामने। रुद्राक्ष जो बच्चा था, जो ब्लड कैंसर था, वो बच गया। हमारे जायसवाल जी कलकत्ता वाले, उनके बेटे को भी प्लेटलेट कम हो गया था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो प्लेटलेट उसके बढ़ गए, आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। खैर, गिलोय तो ऐसी चीज है, मैं कहूंगा हर घर में गिलोय या लगा लीजिए, पौधा लगा लीजिए। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बांटते हैं गिलोय को। या गिलोय का जो है क्वाथ आप पतंजलि का रखिए, गिलोय का जूस आप पतंजलि का रखिए, या गिलोय घनवटी, 1-1 गोली आप ले लीजिए। छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 गोली। माने डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाए, मोटापा और एक साथ कितनी बीमारियां। मैं तो कहता हूं सबको गिलोय का सेवन करना चाहिए। लाखों करोड़ तो पूरे देश का दवाइयों का खर्चा बचेगा और देश के लोग बीमार होने से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हम रोगी होने के बाद निरोगी बने, उसके लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, हम रोगी ना हो। इसलिए मैं कह रहा था गिलोय का सेवन जरूर करें। तो मैं दिनचर्या बताता बताता इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि गिलोय का सेवन तो सबको करना चाहिए। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी लें तो उससे बाल, आँख और स्किन, पेट और हमारे मसल्स, बोन्स ये सब अच्छे रहते हैं।
अष्टधातुओं को पुष्ट करने में आंवला एलोवेरा अपने आप में रसायन, आयुर्वेद में रसायनों का वर्णन किया गया तो उसमें आंवला एलोवेरा ये सबसे बड़े रसायन है। फिर बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, गिलोय जरूर सेवन करें। नाश्ते में कह रहे थे एक जैसा ना करें, कभी अंकुरित ले लिया, कभी कोई फल ले लिया, कभी पपीता ले लिया। वैसे मैं कहता हूँ जिनको थोड़ी पेट की तकलीफें रहती हैं वो अनार सुबह सुबह खाएं। मैंने ऐसे लाखों लोगों को अनार खिलाया। अनार सुबह खाली पेट एक बार ले लें तो कितने ही बीमार हो। मैं बचपन से सुनता था एक अनार 100 बीमार। ये सच कह रहा हूँ आपसे। जिनको भी किसी भी तरह के डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ करके अनार लिया करें। अनार के साथ और भी कोई फल उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, दूसरे जो भी फल आपको रुचिकर हों ले सकते हैं। कुछ लोग नारंगी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे जिसका सामर्थ्य हो वैसा ले लिया करें। जिनको बादाम ना मिले मूंगफली भिगो के ले लो। मूंगफली भिगोने के बाद में उसकी गर्मी भी नष्ट हो जाती है और बादाम और मूंगफली के गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस रेट का अंतर है। जैसे सेब बहुत महंगा होता है, केला सस्ता होता है, लेकिन सेब और केले के गुण बराबर है, अमरूद के गुण बराबर ही हैं। गरीब लोग अमरूद और केला खा लेते हैं, अमीर लोग सेब खाते हैं। ये तो खाली गांव की भाषा में बोलते हैं कि पैसे के चौसले। मैंने पैसे वालों के लिए ये बातें हैं कि हम इतना 100 रुपये 200 रुपये किलो का हम ये फल खा रहे हैं, ये साग सब्जी खा रहे हैं। साधारण चीज़ों से भी आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन बदल बदल करके करें नाश्ता, एक जैसा ना करें। दालें एक जैसी ना खाएं, तेल एक जैसे ना खाएं, इसलिए अलग अलग तेलों की और वो भी नेचुरल ऑयल्स के हमने आपको विकल्प उपलब्ध कराए। दालें भी एक जैसी नहीं खानी चाहिए। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि उड़द की दाल खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कई जगह जो है अरहर की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अलग अलग, कोई मलका ज़्यादा खाते हैं, कोई चने की दाल ज़्यादा खाते हैं। एक जैसी दाल नहीं खानी चाहिए, दालें बदल बदल के। अनाज भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बचपन में ही बाजरे की रोटी और दही खा करके बड़े हुए, सुबह सुबह रोज़ यही नाश्ता यही होता था। माताजी काम करते रहते थे, बासी बाजरे की रोटी करीब साल में 8 महीने और दही, यही हम खा करके बड़े हुए। इसलिए यद्यपि मैंने बीच में तो करीब लगभग कितने वर्षों तक 18-20 वर्षों तक अनाज लिया ही नहीं। और पहले और अभी भी हमको जैसे ऐसे तो रुचि या कोई ऐसे लालच खाने का कभी हमको रहा नहीं, लेकिन यदि कोई रुचि पूछे तो बाजरे की रोटी और दही, वैसे पौष्टिक भी है, लेकिन मैं कहूँगा एक जैसा नहीं। कभी बाजरा, कभी मकई, कभी जवार, फिर हमने तो नवरत्न आटा दिया है, 9 अनाज मिले, वो खाना चाहिए आपको। यह आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहना चाह रहा था, तेल बदल बदल के, दालें बदल बदल के, अनाज बदल बदल के, शाक सब्जियां बदल बदल के खानी चाहिए, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, जैसी जिसको उपलब्धता हो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। उससे बहुत अच्छा रहता है आरोग्य के लिए। ये कुछ सामान्य नियम बताए। खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, यदि मौन रहें तो बहुत अच्छा है। और खाते समय तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे हमारे पूरे जिस्म में, हमारे खून में जहर घुल जाता है। गुस्सा कभी ना करें तो बहुत अच्छी बात है। और कभी थोड़ा आ गया तो तुरंत अपने आप को नियंत्रित कर लिया। एकदम हमको बैक गियर लगाना भी आना चाहिए, एकदम अपने आप को नियंत्रित करना आना चाहिए। जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब चलता रहता है। एकदम से हमें नियंत्रित करना आना चाहिए। शरीर हमारा और मन हमारा हमारे नियंत्रण में रहे। योगी का शरीर और मन ऐसा होना चाहिए। मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमने दौड़ लगाई, दंड बैठक लगाई। आप मुझे रोज़ देखते हो, मैं दंड बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, दौड़ करता हूँ। 10-20 सेकंड से लेकर के मैक्सिमम 1 मिनट में आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। ऐसा आपका शरीर होना चाहिए। और मन तो इससे भी जल्दी आपका नियंत्रित हो जाए, कुछ सेकंड्स में आप अपने आप को नियंत्रित कर सकें, तो आप सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो बहुत जीवन में आप दुख पाएंगे। खैर, तो मैं कह रहा था, हमें जीवन में कुछ बड़े नियम बनाने चाहिए कि मुझे रोज गिलोय लेना ही लेना है। मुझे ऐसे थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित रखना है। जीवन के 2 सबसे बड़े तत्व हैं, आहार, विचार। वैसे 5 तत्वों की बात करता हूँ हमेशा, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। जिसने इन 5 चीज़ों को साध लिया वो साधु है, वो योगी है, वो बड़ा आदमी है, वो सफल इंसान है, वो सुखी इंसान है,
वो जीवन में विजय प्राप्त करेगा। हम सबका सपना है कि हम सफल बने, सुखी बने, विजय प्राप्त करें जीवन में। तरीका नहीं जानते। तरीका आहार शुद्ध रखो। मैं कहता हूं बार बार, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक कण भी गलत आहार तन में नहीं जाना चाहिए। गलत विचार आएगा तो पूरा वायरस घुस जाता है अपने अंदर, पूरी नेगेटिविटी, और एक बहुत बड़ा चक्र शुरू हो जाता है नकारात्मकता का। एक कण भी गलत आहार का जाता है तो वो हमारे डीएनए का, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। गलत विचार आता तो वो भी हमारा कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। कोई चीज नष्ट नहीं होती है। नष्ट शब्द का संस्कृत में अर्थ किया है नशा, नशा अदर्शने, रूपांतरित हो जाती है। विचार स्मृति बन करके मेमोरी के रूप में, संस्कार के रूप में हमारे साथ बना रहता है, और आहार वो हमारे शरीर का हिस्सा बन करके, हम एक बार भी कोई गलत आहार लेते हैं तो उसका भी असर हमारे डीएनए तक होता है। इसलिए जो लगातार गलत आहार लेते हैं, तंबाकू और कोई किसी तरह अल्कोहल और अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां और तमाम तरह की चीजें, इसलिए तो डीएनए तक असर डालता है। एक बार भी इसलिए नहीं लेना चाहिए कि यद्यपि एक बार का लिया हो तो कुछ निकल भी जाता है थोड़ा असर छोड़ करके, लेकिन उसका असर तो रहेगा। फिर भी उसकी गंदी आदत पड़ जाती है। गलत बात, गलत आहार की आदत बहुत जल्दी पड़ती है। गलत आहार, गलत विचार, आहार विचार, वाणी और व्यवहार, इस पर तो सारा संसार टिका है। और स्वभाव तो हमारे जीवन का मूल तत्व है। कहते हैं आदमी तो बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है। स्वभाव में अहंकार है, स्वभाव में निंदा करने का है, स्वभाव में प्रमाद है, बहुत प्रमाद तो मृत्यु और पुरुषार्थ जीवन है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में कुछ बातों के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप अपने बच्चों को भी ये बात बताइए कि आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को जिसने संवार लिया उसका पूरा जीवन संवर जाएगा। वो जीवन में सफल बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्ध बनेगा, विजय प्राप्त करेगा। वो जीवन का शिखर आरोहण छुएगा। वो एक दिन जहां पर भी है बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसलिए इन 5 चीजों को साध है। तो मैं बता रहा था, इसमें अपने दैनिक जीवन में गिलोय का सभी के सभी लोग इस्तेमाल करें और इन 5 चीजों के परिष्कार को हम करें। इसलिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का जो पूरा अपना अभियान है, ये आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के परिष्कार का आंदोलन है, एक यज्ञ अनुष्ठान। अब कुछ और 2-3 बातों पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा शब्द है निर्णय। उसको आम भाषा में फैसला भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका डिसीजन भी कहते हैं। इसको शब्दांतर से निश्चय भी कहते हैं, और संस्कृत में इसके लिए बहुत बड़ा शब्द है संकल्प। निर्णय भी संस्कृत का ही शब्द है। संकल्प बहुत ऊंचा शब्द है। हमें जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेने चाहिए, कुछ जीवन में ऐसे बड़े निर्णय लेने चाहिए, कुछ ऐसे बड़े फैसले करने चाहिए, कुछ हमें डिसीजंस लेने चाहिए ऐसे। और उन निर्णयों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ निर्णयों का प्रभाव तत्काल पड़ता है, कुछ निर्णयों का प्रभाव 5, 10, 20, 25, 50 साल के बाद पड़ता है। अब मैं पहले तो निर्णय की बात कहता हूं, और इसके बाद इसके साथ जो जुड़ी हुई 5, 10, 20, 25, 50 सालों के जो प्रभाव, उनकी भी समीक्षा करता हूं। तो एक तो निर्णय जीवन में बहुत सोच समझ करके लेने चाहिए, और निर्णय लेने चाहिए। कुछ लोग निर्णय लेते ही नहीं है, और लेते हैं तो सही नहीं लेते, और बड़े निर्णय लेने का साहस नहीं कर पाते। खैर, निर्णय बोलो, फैसला बोलो, डिसीजन बोलो, संकल्प बोलो, निश्चय बोलो, एक ही बात है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, इसी से जुड़ी हुई है
कि एक बार जब हम कोई निर्णय ले लें, और बड़ा निर्णय तो एक होता ही है कि ये करना ये नहीं करना, यही तो निर्णय का मूल होता है, ये करना ये नहीं करना, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, फिर जो निर्णय ले ले फिर उस पर अडिग रहे, इसको बोलते हैं अखंड निष्ठा, अटल अविचलित संकल्प निर्णय। और उस निर्णय को पूरे जीवन भर निभाने का एक जो है निष्ठापूर्वक उसके निर्वहन का। और एक तीसरी जो खास बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों में ना उलझें। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीना ये तो जीवन का अनादर अपमान है। भगवान ने कितनी बड़ी सौगात हमको दी है। भगवान ने हमें इंसान बनाकर के मानो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमको दे दिया। बहुत लोग भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मुझे स्त्री नहीं बनाया, तूने मुझे पुरुष नहीं बनाया, तूने मुझे इस जाति में पैदा नहीं किया, उस मजहब में पैदा नहीं किया, उस संप्रदाय में पैदा नहीं किया, उस देश में पैदा नहीं किया, मुझे उस कुल खानदान में पैदा नहीं किया, मुझे झोपड़ियों में क्यों पैदा कर दिया। मैं तो एक बात कहता हूँ, और मैं बहुत गंभीरता प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूँ, एक बार भी मैंने भगवान को कभी उलाहना नहीं दिया कि भगवान मुझे आपने इस कुल वंश में, इस जाति में, इस प्रदेश में, इस देश में, इस गांव में, इस परिवार में क्यों जन्म दिया। क्यों ऐसा हम सोचें। वैसे तो मैं बार बार कहता हूं ये पूरा अस्तित्व ही भगवान का विश्वमय विश्वातीत रूप है। ये मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये पूरा अस्तित्व भगवान का की ही अभिव्यक्ति है। This whole existence is the live expression of Almighty. तो बचा क्या यहाँ अशुभ है क्या। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि जब भगवान निर्दोष है तो उनकी सारी रचना भी निर्दोष है, वो दोषपूर्ण कैसे हो सकती है। खैर, कभी भगवान को उलाहना देने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमको भगवान ने इंसान बना दिया, बाकी तो बहुत कुछ करने का, या शब्दांतर से मैं कहूं कि सब कुछ करने का सामर्थ्य हमें प्रभु ने प्रदान किया है। मैं बार बार कहता हूं स्वयं को जानें, स्वयं को जगाएं, और फिर जो चाहें वो पाएं, सब प्रकार की पूर्णता पाएं। क्या नहीं दिया परमात्मा ने हमको। ये जो हमारी शिक्षा दीक्षाएं हैं, जो हमारी जीवन की साधनाएं हैं, जीवन का जितना भी पुरुषार्थ है, ये स्वयं को जानने, जगाने और अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की दिव्यता पूर्णता पाने का बस पूरा उपक्रम है ये पूरा जीवन, और इसके अलावा कोई जीवन है ही नहीं। बहुत से लोग जीवन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। मैंने भी कई बार आपको जीवन के संदर्भ में कहा है, जीवन अनादि है, अनंत है, ये अतीत के और भविष्य के दो अंधेरों के बीच में जलता हुआ वर्तमान का एक चिराग है। जीवन का इतना बड़ा सामर्थ्य है, और वो सबको परमात्मा ने समान रूप से दिया हुआ है। जीवन, इसका कभी अनादर नहीं करना। जीवन को कभी छोटे उद्देश्य के लिए मत जीना, और जीवन में भगवान के लिए तो कभी कोई उलाहना कहना ही नहीं। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, बाकी तो हम सब कुछ स्वयं बन सकते हैं। इतना अनंत सामर्थ्य परमात्मा ने हमें, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। चाहे हमारा जन्म झोपड़े में हुआ है या महलों में, चाहे हमारा जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी किसी कुल खानदान में हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो मजहब तो इंसान ने बनाए। कुछ व्यवस्थाएं समाज की ऐसी रही होंगी, जो भी कारण रहा है, मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान ने हम सब मनुष्यों को समान रूप से ज्ञान दिया है, समान रूप से सबको संवेदना दी है, समान रूप से सबको सामर्थ्य दिया है। मैंने बार बार कहा है कि हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है, और नर से नारायण होना, जीव से ब्रह्म होना,
वह मन से विराट होना, ये हमारे जीवन की साधना है, ये जीवन का पुरुषार्थ है, ये जीवन का प्रयोजन है, ये जीवन का ध्येय है, ये जीवन का सामर्थ्य है, ये ऐश्वर्य है जीवन का, और ये सबको समान रूप से परमात्मा ने दिया हुआ है। इसलिए कभी भी कुंठा में नहीं जीना, निराशा में नहीं जीना, हताशा में नहीं जीना, कभी भी अपना हीन मूल्यांकन मत करना। मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं कि अपना कभी भी हीन मूल्यांकन ना करें। आत्म मूल्यांकन में कितने लोग आत्मग्लानि के शिकार हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, ये आत्मघात है, सबसे बड़ा आत्मघात है। जैसे राष्ट्र के साथ हम घात करते हैं, द्रोह करते हैं, तो यह आत्मघात, आत्मद्रोह है। आत्मग्लानि में कभी नहीं जीना ना। खैर, तो मैं बात कर रहा था आपको इन 2-3 बातों के ऊपर आप का मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। एक तो अपने जीवन को सदा उच्च विचारों से, उच्च भावनाओं से, ऊंचे संकल्पों से और ऊंचे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ आचरण से अपने जीवन को इतना पवित्रता के साथ जीना कि आपको जीवन से संतुष्टि होनी चाहिए। मैं आयुर्वेद के भी सूत्र पढ़ रहा था, तो उसमें यह भी एक सूत्र है कि ना अपवादम अनुस्मरेत। जीवन में कभी भी हमसे भूल हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, जीवन में गलतियां हो जाती हैं, कोई भी अशुभ आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का दोष हो गया तो उसको बार बार स्मरण करके उस गड्ढे में क्यों गिरना, उससे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। मैंने 3 बातें और भी कही हैं वैसे। अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य का भय, आशंकाएं, ये व्यक्ति को बहुत दुखी करती है। इनसे मुक्त रहो ना भाई, और अपने ध्येय के लिए लगे रहो। खैर, तो मैं बात कह रहा था निर्णय की, अब उसके ऊपर वापस आता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यदि पूरे जीवन को एक एक शब्द में कहूं तो जीवन क्या है, तो मैं कई बार कहता हूं जीवन पुरुषार्थ है। जीवन क्या है? जीवन संकल्प है, जीवन निर्णय है। जीवन क्या है? तो मैं कहता हूं जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। जीवन क्या है? तो मैं बार बार कहता हूं जीवन अनंत है। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सफलता, अनंत विजय, अनंत उपलब्धियां, अनंत सुख, शांति, आनंद, अनंत संतुष्टि, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, ये जीवन है। अब कई अर्थों में हम जीवन को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए जो भी शब्द बोला जाए वो छोटा ही पड़ेगा। तो एक शब्द में जीवन क्या है? तो जीवन हमारे निर्णयों का परिणाम है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने, मैंने स्वयं ने, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, जो हम राही हैं, हम सफ़र हैं इस जीवन में, उन्होंने निर्णय लिया आज से करीब 30-35 साल पहले कि हमको गुरुकुल में पढ़ना है। तो हम गुरुकुल में पढ़ने लगे। फिर हमने निर्णय लिया कि हमें साधना करनी है, हम साधना करने लगे। फिर हमने निर्णय लिया कि हमें सेवा करनी है, और उसमें भी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से, अपनी वैदिक संस्कृति के उत्थान के माध्यम से हमें अपनी मातृभूमि की आराधना अर्चना करनी है। तो ये निर्णय तो है, और फिर उस निर्णय की निरंतरता। जैसे मैं शब्दांतर से कई बार यह भी कहता हूं कि जो निर्णय हो गया तो ये करना, ये नहीं करना, विधि निषेध, यही निर्णय है, यही जीवन है। विधि को किसी भी कीमत पर करना और निषेध को किसी भी कीमत पर नहीं करना। चाहे उसको यूं कहें कि वेद विहित कर्म करना है, और जो वेद विहित कर्म नहीं है उसको नहीं करना। संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधि से, जो आत्मानुकूल आचरण है, गुरु के अनुकूल आचरण है, शास्त्र वेद के अनुकूल आचरण है, सत्य के अनुकूल, न्याय के अनुकूल आचरण है, वो करना है, उसके अलावा नहीं करना। कई बार किसी को ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, उनको वेद कहते ही उनको चिरमिराहट सी होने लगती है, मृत सी लग जाती है। उनको ऐसा भर दिया गया है कि
वे तो गडरियों के गीत हैं। किसी को शास्त्र का नाम लेते हुए एलर्जी होने लगती है, गुरु का नाम लेते हुए उनके भीतर एक अनास्था पैदा हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, उनको इस तरह से ट्रेनिंग मिली है या इस तरह का वास्ता पड़ा है, ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। उनके अनुभव कुछ ऐसे हैं कि वो किसी शब्द से हिचकने लगते हैं, संकोच होने लगता है, उन शब्दों के प्रति आग्रह तैयार हो जाता है। तो जो भी है, मैं वापस निर्णय की बात कर रहा हूँ आपसे। जीवन में निर्णय कीजिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, ऐसा नहीं जीना, ये करना है, ये नहीं करना। और अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाइए। फिर एक बार जो निर्णय लिया उस पर डटे रहें। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक रूप से जो आप पाना चाहते जीवन में वो आप पा सकेंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके निर्णय के ऊपर। निर्णय करें और उस पर अडिग रहें। मैं अब अपने निर्णय को आपको बता देता हूँ। हमने भी 50 सालों की इस यात्रा में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ज़िंदगी के जिस भी पायदान पर, ज़िंदगी के इस सोपान पर, जिन सीढ़ियों तक आज हम चढ़े, हमने निर्णय लिए, उन पर अडिग रहे। जो करना था उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं, और जो नहीं करना था वो किसी भी कीमत पर किया नहीं। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे दुनिया का साम्राज्य आपके सामने पड़ा हो, लेकिन आपको जो आपकी मर्यादा है, आपका नियम है, आपका निर्णय है, आपका संकल्प है, आपने फैसला कर रखा है कि मुझे नहीं करना, तो वो सारी दुनिया का साम्राज्य आप ठुकरा सकें। और चाहे दुनिया की सारी संपत्ति के साथ साथ सारी दुनिया की विपत्ति आपके सामने हो, और तब आपको लगे कि मुझे इधर कदम आगे बढ़ाना है, चाहे मरना मंजूर है, मौत चाहे स्वीकार्य है, लेकिन उस पथ से डिगना नहीं है। उसको वेद पथ कहो, सत्य धर्म न्याय का पथ कहो, आत्मा का पथ कहो, कल्याण का पथ कहो, सेवा का पथ कहो, साधना का पथ कहो, पुरुषार्थ परमार्थ का पथ कहो, उससे विचलित नहीं होना। खैर, अब आगे 50 वर्षों के लिए भी हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें छोटे बच्चों से लेकर के बाल गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, फिर आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, शिक्षा का लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, वेदों का ज्ञान विज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का एक ऐसा समन्वय करके ऐसे महामानव, ऐसे दिव्य मानव, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन, ऐसे कुशल व्यक्तित्व, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व को हमें तैयार करना है, जो युगों युगों तक इस भारत यानी पूरे विश्व के सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य के लिए, विश्व की शांति के लिए प्रयत्न करते रहे, विश्व के स्वास्थ्य की सोचे, विश्व की समृद्धि की सोचे, विश्व में सबको कैसे जीवन में विजय मिले, सफलता मिले, ऐश्वर्य मिले, ऐसे सोचने वाले, ऐसे जीने वाले लोग तैयार हो। खैर, तो एक तो शिक्षा का संकल्प है हमारा, ऐसे स्वास्थ्य का संकल्प है कि सबको स्वस्थ बनाना है। आज भगवान के अनुग्रह से, आप करोड़ों देशवासियों के सहयोग से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआओं से, आपके आशीषों से आज हम इतने समर्थ बने हैं कि लाखों करोड़ों लोगों की शिक्षा, लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, उनके स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, उनकी रोजी रोटी के बारे में, उनकी आत्मनिर्भरता के बारे में हम सोच सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसा आपने हमको समर्थ बनाया। तो जैसे हमने ये निर्णय लिए हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सबकी समृद्धि के, सबकी सेवा के, वेद धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हमने निर्णय लिए कि पूरी दुनिया में इस वेद धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। 50 से 100, वैसे 200 देश हैं पूरी दुनिया के, लेकिन 50 से 100 देशों में आने वाले 50 सालों में पतंजलि की प्रतिष्ठा, वेदों की प्रतिष्ठा, भारत भारतीयता की प्रतिष्ठा, सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठा, सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा कि आप भी अपने जीवन में ऐसे कुछ बड़े निर्णय ले लीजिए, अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाइए। और अंत में मैं कहूँगा कि ये जो इतने बड़े बड़े कार्य जो हम पिछले 25 वर्षों में करने में समर्थ हो पाए, 25 वर्ष तो हमने तैयारी की, स्वयं को तैयार किया,
और पिछले इन 25 वर्षों में जो हम इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए विश्व पटल पर, इसमें निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब हम एक संकल्प के साथ एक निर्णय लेकर के जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो समष्टि की सारी दैवी शक्तियां भी हमारा सहयोग करती हैं। दृष्ट अदृष्ट, दिखने वाली और न दिखने वाली सात्विक शक्तियां, दैवी शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं, गुह्य शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं, सहायता करती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। ये हमने वेद मंत्रों में भी पढ़ा है। ब्रह्मचारी संसर तिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। खैर, मैं अंत में ये आह्वान करता हुआ कि इन संकल्पों के साथ आप हर रोज़ जुड़ते हैं और हम भी प्रयत्न करते हैं कि सब मिल कर के सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, वेद के पथ पर, भगवान के पथ पर हम आगे बढ़ते रहें और अपना और इस समष्टि का जितना हो सके हम कल्याण करते रहें। आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल की हमारी ये साधना है, इस पर निरंतर आगे बढ़ें। आप सबको अभिनंदन और नमस्ते। ओम शुभ रात्रि।